नमस्कार साथियों। आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग के बीच में जो मैच हुआ, मैच तो बहुत रोमांचकारी था। चेन्नई के जीतने के पूरे पूरे चांस थे, लेकिन आखिरी ओवर में एक नो बॉल पे छक्का आया। उसके बाद भी महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे तीनों मिलकर के जिता नहीं पाए। रन कितना चाहिए था? मात्र 13 रन चाहिए था आखिरी ओवर में, और 2 रन से चेन्नई हार गई। मेहनत बहुत किया चेन्नई के जो बैटिंग करने वाला, उसका जो लाइनअप था, बैटिंग लाइनअप था, लेकिन मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जबरदस्ती आए थे खेलने के लिए। एक छक्का लगाया, गगनचुम्बी दार्शनिक टाइप का, लोगों ने तालियां बजाया, बात खत्म हो गई। 8 गेंद पर टोटल 12 रन बना करके गए। अगर महेंद्र सिंह धोनी की जगह शिवम दुबे को भेजा गया होता तो हो सकता था कि मैच का परिणाम कुछ और आता। लेकिन आरसीबी ने जिस तरीके की गेंदबाजी की और आरसीबी ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, दोनों की चर्चा है। हालांकि आरसीबी मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर गई, उसके 16 पॉइंट हो गए हैं। लेकिन आरसीबी के लिए चिंता की बात क्या होगी? टॉप पर बने रहना। अगर जिस तरीके से आज बैटिंग की, अब आप कहेंगे कि यार 200 से अधिक रन बन गया, फिर बैटिंग पे क्यों सवाल? 2 ओपनर चले और एक रोमारियो शेफर्ड ने आईपीएल की दूसरी सबसे तेज 50 लगाई। अगर वो 15 गेंद पर 50 रन नहीं आते तो फिर आज आरसीबी नहीं जीत सकती थी। जबकि शुरुआत बहुत आरसीबी की लाजवाब हुई थी। 12.4 ओवर में 130 का स्कोर पा लिया था। उसके बावजूद भी रन नहीं बना। रोमारियो शेफर्ड को आज मैन ऑफ द मैच देना चाहिए। आरसीबी के जीत में उससे बड़ा योगदान किसी का नहीं है। तो आइए थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा रोचक और रोमांचकारी मैच हुआ, लेकिन वही बात है, महेंद्र सिंह धोनी को मान लेना चाहिए कि उनसे कप्तानी उप्तानी नहीं हो रही है। भाई साहब रहने दो, आपके बस का नहीं है, बिल्कुल भी बस का नहीं है। सीधे यार्कर लेंथ पे मारा खिलाड़ी ने और सीधे बोल्ड हो गए, एलपीडब्ल्यू हो गए। एम्पायर ने उंगली उठाई। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे से लग रहा था कि वो आउट नहीं है, लेकिन डीआरएस में जब पता चला कि नहीं वो आउट है तो फिर धीरे धीरे वो मैदान से बाहर चले गए। तो जिस जजमेंट के लिए भी महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते थे, वो जजमेंट भी अब उनका खत्म हो चुका है, उसमें भी अब कुछ रह नहीं गया है। तो 20 ओवर में 5 विकेट पर 213 रन बनाया आरसीबी ने, जिसमें 33 गेंद पर 55 रन बनाया उनके जैकब ने, जो ओपनिंग करने आए थे। विराट कोहली ने ही 33 गेंद पर 62 रन बनाया। देवदत्त पटिगल ने 15 गेंद पर 17 रन बनाया। रजत पाटीदार जो कप्तान है, उन्होंने 15 गेंद पर 11 रन बनाया। अब रजत पाटीदार 15 गेंद पर 11 रन क्यों बनाया? तुम्हारे पास स्कोरबोर्ड पे रन था, सारी चीजें थी, तो क्यों इतना स्लो खेलने की जरूरत थी? उसके बाद आए जितेश शर्मा, विकेट कीपर जो इनके हैं, वो 8 गेंद पर 7 रन बना करके जाते हैं। टिम डेविड आते हैं, 3 गेंद पर 2 रन बना करके जाते हैं। फिर आते हैं रोमारियो शेफर्ड, जो 14 गेंद पर 53 रन की पारी खेलते हैं। और 14 गेंद पर 53 रन की पारी तो खेलते ही खेलते हैं, इन 14 गेंदों पे 10 बाउंड्री लगाते हैं, तब जाकर के स्कोर 213 रन पहुंचता है। अदरवाइज वो इतना तेज नहीं खेलते। तो लग रहा था कि 180 से 185 से अधिक नहीं बनने वाला है, इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद भी। तो ये आरसीबी के लिए चिंता की बात है कि देवदत्त पटिगल हो चाहे रजत पाटीदार हो, ये क्यों नहीं चले। अगर किसी और बढ़िया टीम से मैच फंस जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। रोमारियो शेफर्ड की तरह कोई प्लेयर नहीं मिलेगा जो रोज आपके लिए फास्टेस्ट 50 लगा देगा आईपीएल की सेकंड। यह चिंता की बात है आरसीबी के लिए। बॉलरों की स्थिति, जब 200 रन बना है तो बॉलरों पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। फिर भी रविंद्र जडेजा ने ठीक ठाक गेंद फेंका। नूर अहमद ने 4 ओवर में 26 रन दिया, 1 विकेट लिया। हालांकि नूर अहमद अपने 2 शुरू के ओवरों में बहुत पिटे थे। एक और बॉलर था, 4 ओवर में 36 रन देकर के 3 विकेट लिया। तो बॉलरों के लिए बहुत कुछ था नहीं। खलील अहमद की जबरदस्त तोड़ाई हुई, 3 ओवर में उन्होंने 65 रन दिया। जबरदस्त तोड़ाई कहते हैं 3 ओवर में 65 रन को, लगभग 21.66 का एवरेज। अब आई सीएसके बैटिंग करने। आयुष मात्रे, ज्यादा उम्र नहीं है इस बच्चे की भी, शानदार बल्लेबाजी। 48 गेंद पर 94 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के लगाए। साथ देने
की बात अगर की जाए तो सिर्फ रविंद्र जडेजा ने नीचे साथ दिया, जिन्होंने 45 गेंद पर 77 रन बनाया, लेकिन आखिरी में रविंद्र जडेजा भी मैच जिता नहीं पाए। वही राशिद 11 गेंद पर 14 रन। इसको क्यों खिलाते, ओपनिंग क्यों कराता महेंद्र सिंह धोनी? आज तक भाई साहब ये समझ में ही नहीं आया। धोनी को इतनी तो सेंस है ही क्रिकेट की, खिला रहे तो कोई बात नहीं। शाम करन वही 5 गेंद पर 5 रन बना करके गए। महेंद्र सिंह धोनी 8 गेंद पर 12 रन और 3 गेंद पर 8 रन बना करके शिवम दुबे आउट हो गए और इस तरीके से 2 रन से चेन्नई सुपर किंग मैच हार गई। हालांकि चेन्नई के हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था चेन्नई के ऊपर, लेकिन अगर आरसीबी हारती तो निश्चित तौर पे उसके 2 पॉइंट कम होते। आज आरसीबी टॉप 4 में अपनी जगह पक्का कर ली है। अब वो टॉप 4 से बाहर नहीं जाएगी। अब 1 नंबर रहेगी, 2 नंबर रहेगी, 3 नंबर रहेगी, 4 नंबर रहेगी। आने वाले मैचों में जिस तरीके से हार और जीत होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो महेंद्र सिंह धोनी, क्या आप मानेंगे अब भी कि उनके बस का अब आईपीएल रह नहीं गया है? और रजत पाटीदार, उनकी फ्रेंचाइजी और उनके सीनियर खिलाड़ी उनको समझाएं कि किस तरीके से बॉलरों का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से बॉलरों का यूज किया जाता है। अंत में बचा तो लिया मैच उनके आखिरी बॉलर ने, लेकिन उसने जो गलती की थी, अगर हार जाते तो गलती बहुत भारी पड़ जाती। 9 बॉल पे छक्का लगाया था शिवम दुबे ने। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।